आर्यन और दिशा की होने वाली है वापसी, क्योंकि लीप के बाद आर्यन और दिशा पोद्दार हाउस में नजर नहीं आ रहे थे। दोनों ही विदेश में रहने के लिए चले गए थे, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए आर्यन और दिशा वापस पोद्दार हाउस में रहने के लिए आने वाले हैं। उनके वापस आने से कहानी में एक नया और दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आर्यन और दिशा का प्यारा सा बच्चा भी उनके साथ आने वाला है, जो अब 1 साल का हो चुका है। आर्यन और दिशा अपने बच्चे के साथ जैसे ही पोद्दार हाउस में पहुंचेंगे, अभीरा उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत करेगी। घर के सभी लोग आर्यन और दिशा को देखकर बेहद खुश होंगे कि वे कुछ दिनों के लिए वापस घर आए हैं। इसके साथ ही सभी लोग उनके बच्चे के साथ भी खूब समय बिताएंगे। मनीष अपने पोते को देखकर बहुत खुश होगी और उसे अपने पास रखने लगेगी। अभीर भी आर्यन और दिशा के बेटे से बहुत प्यार करेगा, लेकिन आर्यन और दिशा के बच्चे को देखकर अभीरा और अरमान के दिल में भी एक अधूरा सपना फिर से जाग उठेगा। दोनों सोचेंगे कि अगर उनका भी एक प्यारा सा बच्चा होता तो उनकी जिंदगी कितनी खुशहाल होती। अभीरा और अरमान ने अब तक छोटे बच्चे के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताई है, क्योंकि मायरा के समय भी परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं कि अरमान मायरा को लेकर अभीरा से दूर चला गया था। इसलिए अब आर्यन और दिशा के बच्चे को देखकर अभीरा और अरमान के दिल में अपने बच्चे को लेकर दबे हुए अरमान फिर से जागने लगेंगे। दोनों देखेंगे कि आर्यन और दिशा अपने बच्चे के साथ कितने खुश हैं और एक छोटा बच्चा परिवार में कितनी खुशियां लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ मायरा और मुक्ति अब बड़ी हो चुकी हैं और वे अरमान और अभीरा की हर बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। दोनों अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हैं और उन्हें लगता है कि अब उन्हें हर छोटी बड़ी बात के लिए अपने माता पिता की मदद की जरूरत नहीं है। इसी वजह से अरमान और अभीरा को कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होने लगता है। दोनों जानते हैं कि आने वाले समय में मायरा और मुक्ति की शादी होगी और फिर दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब अरमान को मायरा के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलेगा। दरअसल मायरा को किसी लड़के से प्यार हो चुका है और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि कबीर है। जब अरमान को पता चलता है कि मायरा ने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, तो वह काफी परेशान हो जाता है। अरमान मायरा का फोन चेक कर लेता है और उसमें मायरा और कबीर की चैट पढ़ लेता है। इसके बाद अरमान गुस्से में मायरा से सवाल करता है कि उसने इतनी कम उम्र में बॉयफ्रेंड क्यों बनाया और उसे इस तरह के रिश्ते में पड़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन मायरा भी चुप नहीं बैठती। वह अरमान को उल्टा जवाब देते हुए कहती है कि पापा, आपने मेरा फोन चेक किया है और यह बिल्कुल सही नहीं है। किसी का फोन चेक करना बैड मैनर्स है। मायरा की यह बात सुनकर अरमान को एहसास होता है कि अब उसकी बेटियां उसे ही सही और गलत का पाठ पढ़ाने लगी हैं। वह काफी दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वह अपनी बेटियों को कैसे समझाए। अरमान को इतना परेशान देखकर अभीरा भी दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अरमान के इस बदले हुए व्यवहार को कैसे ठीक किया जाए। अरमान धीरे धीरे अपनी बेटियों को लेकर जरूरत से ज्यादा पजेसिव होता जा रहा है। वह मायरा और मुक्ति को अकेले कहीं जाने नहीं देना चाहता। अरमान की लगातार रोक टोक से मायरा भी परेशान होने लगती है और आखिरकार वह अभीरा से साफ कह देती है कि उसे पापा का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरमान और मायरा के बीच बढ़ती दूरी को देखकर अभीरा को डर लगने लगता है कि कहीं अरमान अपनी बेटियों को ही खुद से दूर न कर दे। उसे लगता है कि अगर अरमान का व्यवहार इसी तरह चलता रहा तो मायरा और मुक्ति भी धीरे धीरे उससे नाराज होने लगेंगी। इसी वजह से अभीरा एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है, जो कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आएगा। अभीरा सोचती है कि अगर उनकी जिंदगी में एक और बच्चा आ जाए तो शायद अरमान का ध्यान दूसरी तरफ भी बंटेगा और वह मायरा तथा मुक्ति को लेकर इतना परेशान नहीं रहेगा। इसी सोच के साथ अभीरा अरमान से एक और बच्चा करने की बात करने का फैसला करती है। हालांकि उसके मन में डर भी है कि अगर अरमान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया तो वह क्या करेगी। आखिरकार अभीरा अरमान से अपने दिल की बात कहती है कि वह अपनी जिंदगी में एक और बच्चे की चाह रखती है। लेकिन अरमान का रिएक्शन बिल्कुल चौंकाने वाला होता है। अरमान साफ साफ कह देता है कि वह अभी एक और बच्चा नहीं चाहता, क्योंकि इस समय उसका पूरा ध्यान मायरा पर है। अरमान के इस फैसले से अभीरा काफी नाराज हो जाती है। इसके बाद अभीरा अरमान का फैसला बदलने के लिए आर्यन और दिशा के बच्चे की मदद लेने का फैसला करती है। वह एक दिन के लिए आर्यन और दिशा के बच्चे को अपने पास रखती है और उसे अपने पास सुलाती है। बच्चे के साथ अभीरा को देखकर अरमान का दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। आर्यन और दिशा के प्यारे से बच्चे को देखकर अरमान के मन में भी अपने बच्चे की चाहत जागने लगती है। उसे एहसास होता है कि उनकी जिंदगी में एक और नन्हा सदस्य आए तो शायद परिवार की खुशियां और भी बढ़ सकती हैं। अरमान और अभीरा के मन में अब एक बेटे की चाहत भी दिखाई देने लगती है, क्योंकि उनकी 2 बेटियां पहले से ही हैं। आखिरकार अरमान अभीरा से कह देता है कि अगर उसे एक और बच्चा करने में कोई परेशानी नहीं है तो वह उसके साथ है।
लेकिन अरमान एक शर्त रखता है कि पहले उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। अगर डॉक्टर अनुमति देगा तभी वे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभीरा के लिए प्रेगनेंसी को लेकर कुछ जोखिम हो सकते हैं। इसके बाद अभीरा और अरमान डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। अभीरा डॉक्टर से कहती है कि वह अरमान को यही बताए कि वह बच्चा कर सकती है। अभीरा नहीं चाहती कि अरमान उसकी चिंता में फिर से अपना फैसला बदल दे। उसकी बात मानकर डॉक्टर अरमान को पूरी सच्चाई नहीं बताती और उसे यही लगता है कि डॉक्टर ने अभीरा को प्रेगनेंसी के लिए हरी झंडी दे दी।